हमारे घर में भी यही बताया गया है कि अच्छी नौकरी अगर होगी तो अच्छी वाइफ होगी, बैंक लोन देगा। पूरे ऑफिस में 3 स्लोगन रखे हैं। उसमें से पहला स्लोगन है सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। क्या कि मैं किसके सामने कम्पीट कर रहा हूँ, बिकॉज हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि भी हम अगर कंपटीशन को पहले से भांप लेते हैं तो हम काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वो लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो मैं सुधार सकता हूँ। आप अपने बिजनेस में एक सर्विस इनोवेशन कैसे लाते हैं? सर मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, हमने जो वेफर पैकेट रखा था ना, वो वेफर पैकेट मसाले वाला था। सो एक लेडी थी, उन्होंने खाया और उनको बहुत ज़्यादा ही तीखा लगा। सो उन्होंने बॉटल खोल के पानी पी लिया एंड शी सेड जस्ट वन थिंग, इसके साथ में कुछ मीठा मीठा भी रख लिया कर। आपकी फेवरेट सिटी टू ड्राइव इन ऑफ कोर्स अहमदाबाद। एंड द टफेस्ट सिटी टू ड्राइव? दिल्ली। व्हाट्स योर फेवरेट कोट और मंत्रा टू लिव बाय? आज में जियो, कल की चिंता मत करो। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि ये हमारे पॉडकास्ट का सबसे पहला हिंदी एपिसोड है। आज के शो में हमारे साथ है ध्रुवम ठक्कर, द स्मार्ट टैक्सी के फाउंडर। उन्होंने अपनी एक स्टेबल जॉब छोड़ी, केवल 25,000 रुपीज़ सेविंग्स के साथ अपना एक स्टार्टअप बूटस्ट्रैप किया और सिर्फ एक कैब से शुरू करते हुए 42 शहरों में 1000+ गाड़ियों का नेटवर्क खड़ा किया है। ओला और उबेर जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहे हैं। इस एपिसोड में आप बूटस्ट्रैपिंग और शुरुआती हसल की कहानी, तेज़ी से स्केल करते हुए पर्सनल टच कैसे बनाए रखा, सर्विस इनोवेशन के थ्रू कंपटीशन का कैसे फेस किया और रेजिलियंस के लेसन्स और फाउंडर्स के लिए एक एडवाइस, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम ध्रुवम भाई ऑन लेवल अप सीज़न 3। आपको मैं लिंक्डइन पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी स्टोरीज़ देखता हूँ, पढ़ता हूँ, इंस्पायर होता हूँ आपकी कस्टमर स्टोरीज़, ड्राइवर स्टोरीज से। एंड थैंक यू कि आपने हमारा ये एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया टू कम ऑन दिस शो लेवल अप। आपके साथ पॉडकास्ट करने के 3 कारण हैं व्हाट वी वांट टू कवर इन दिस एपिसोड एंड इन दिस शो, राइट? आपकी जर्नी से ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। एक तो ये जानना है कि आप ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट जो कि टैक्सी सर्विस है, उसमें आप अपनी एक यूएसपी, एक डिफरेंशिएशन कैसे बना रहे, राइट? दूसरी चीज़ कि आपने अब तक बूटस्ट्रैप किया है जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाई है, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही है, राइट? और तीसरी चीज़ है कि ऐसे बिजनेस को जब आप स्केल करते हो, जो एक सर्विस लेड बिजनेस है जहाँ पे ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या मुश्किलें आ सकती है, राइट? तो ये सारी चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट इनटू इट। पहला क्वेश्चन है कि आपने अपना एक जॉब छोड़ा था जो एक वेल पेइंग, गुड इनफ जॉब था, जितना मैं समझता हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और आपने ये प्लंज लिया एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट? जब कोई बैंक या कोई इन्वेस्टर भी आपको इनिशियल स्टेज पे एज सच कोई सपोर्ट करेगा नहीं, राइट? और तब आपने ये जंप लिया, राइट? तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों और कैसे ये जंप लिया आपने? ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे मुंबई में ये रिकॉर्ड करते हुए। यू सेड वेरी राइटली कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरा पहले से कभी फोर्टे नहीं रहा, ना तो मैंने उसका कभी ड्रीम किया है। ये सपना आना शुरू हुआ 2012 में, ठीक है? और अपने आप को मुझे टू मेक माई सेल्फ प्रिपेयर्ड इट टुक 4 years फॉर मी टू फाइनली गो अहेड विद इट। सो एज ए कंसेप्ट हम लोग बाद में आएंगे कि यही कंसेप्ट मैंने क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का जो बग बाइटिंग होता है वो 2012 से मुझे शुरू हुआ। मेरी पूरी फैमिली के बैकग्राउंड में सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहे हैं। हमारे घर में भी यही बताया गया है कि अच्छी नौकरी अगर होगी तो अच्छी वाइफ होगी, लोन बैंक देगा, बैंक लोन देगा, अच्छा घर ले पाएंगे आप, गाड़ी अच्छी होगी, बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी। यही सब चीज़ पहले से मुझे सिखाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मेरे फादर ने मुझे ये भी सिखाई है कि जो आज मेरे ऑफिस के एंट्रेंस में एक बड़ा स्लोगन भी है। हमने पूरे ऑफिस में 3 स्लोगन रखे हैं। उसमें से पहला स्लोगन है सुनो सबकी लेकिन करो दिल की, ठीक है? तो वो स्लोगन मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी था, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से ये लगा कि भई मुझे अगर कोई अपना बिज़नेस करना है, तो इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है, वो मिला है धैर्य। धीरज, पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस पहले से बहुत रही है मुझे।
और ये जो चीज़ बिज़नेस के बारे में जब मैं सोचने लगा, तब हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होता है, बहुत सारा डर रहता है दिमाग में पहले, सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। लेकिन ये बार मन में ये ठान लिया था कि और कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। उसका मेन रीज़न ये था कि जितने भी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया है, आई हैव ऑलवेज़ बीन अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, वन और द अदर वे, ऑन द इम्पैक्ट साइड, मतलब कि हाँ, जॉब में। मुझे हर बार अलग-अलग कारणों से लोगों के बीच में झाड़ दिया जाता था, ठीक है? तो ये, और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी मुझे पहले से बताई गई है कि भई आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए। व्हाटएवर यू डू, कभी लाइफ़ में गलत मत करो, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल के साथ जब मैं ये लेके चलता था, काफ़ी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस इसके ऊपर उठाए, बिकॉज़ जॉब में जब आप होते हो, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच लुक्स गुड, मे नॉट बी गुड एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एक्चुअली में नहीं होगा, लेकिन उसको बताना उस तरह से पड़ता है। वो रिप्रेज़ेंटेशन मैं नहीं कर पाता था एज़ एन इंडिविजुअल। अगर मैं करता तो अंदर अपने आप को ही कोसता रहता। एक बार मुझे एक इंसिडेंस याद है जिसमें आई वाज़ अबाउट टू एंटर इन अ कैंटीन। मेरे बॉस और मेरे सीनियर दोनों बात कर रहे थे, एंड माय बॉस वाज़ सेइंग, बोले इसको समझाओ, इसकी ईमानदारी एक दिन हमें डुबाएगी। सो दैट वाज़ द स्टेटमेंट व्हिच एक्चुअली वाज़ पुश्ड मी कि भई मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। अब आई स्टार्टेड सर्चिंग टू अदर पीपल, अदर जॉब्स, जैसे सब लोग करते हैं। मैंने सब जॉब में सर्च किया, मेरे दोस्तों से बात किया, एंड एवरीबॉडी सेड मी वन थिंग कि भाई थोड़ा बहुत तो ऐसा रहेगा, यू हैव टू एडजस्ट। अब मैंने बोला मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जब अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, मुझे एडजस्टमेंट क्यों करना पड़े? एंड दैट इज़ द रीज़न, उस दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं, आई विल बिल्ड माई ओन कंपनी जो मेरे प्रिंसिपल पे चलेगी। और ये पूरी जो मेंटल माइंडसेट की जो बैटल थी, दैट आई फाइनली कंसिडर्ड एज कंप्लीट आफ्टर 4 years। और घर में किसी को भी बताया बगैर आई रिजाइन। और अब ये, 4 साल आपने जॉब की, हाँ, ये 4 आप साल से ये सोच ये रहा था कि सोच रहे थे, बिज़नेस और ये करूँगा, बट 4 साल के बाद फाइनली आई मेड अप माय माइंड टू क्विट दैट। एंड अभी अगर बात करूँ कि टैक्सी में क्यों आया, उसके भी 2-3 रीज़न है, दैट वी विल कवर अप अहेड इन द कन्वर्सेशन। ओके, मेक सेंस। आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया बहुत ही लिमिटेड पर्सनल सेविंग से, राइट? 25,000 एग्ज़ैक्टली। 25,000। जी। थैंक यू, ये फिगर आई थिंक लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये शेयर की करें कि 25,000 की एक सेविंग्स है, बहुत नॉमिनल है। और 2000, हम शायद 2016-17 की बात कर रहे 16 हैं, की बात कर रहे हैं हम 16 लोग। की बात कर रहे हैं। ये आप ऐसे कॉम्पिटिटिव बिजनेस के अंदर कैसे उतरे सिर्फ 25,000 से? देखिए, उसमें उतरना ये होता है कि पहले तो, जैसे मैंने बताया, मैंने पहले ये रीज़न था व्हाई आई स्टार्टेड द स्मार्ट टैक्सी एंड नॉट अदर बिज़नेसेस। मैं खुद एक सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी ये अगर सोच रहा हूँ कि मुझे टैक्सी में बिज़नेस करना है, तो उसका मेन रीज़न ये था कि एक तो प्रिंसिपल, जैसे मैंने पहले बताया, आई हैव टू बिल्ड द कंपनी ऑन प्रिंसिपल। दूसरा ये था कि मेरा कार के प्रति लगाव पहले से बहुत ज़्यादा रहा है। ड्राइविंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है। तीसरा ये था, आई वाज़ वेरी कस्टमर ऑब्सेस्ड इन एवरी डिसीज़न। मैं हमेशा लोगों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करता था, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, और मैं हमेशा कुछ अलग कस्टमर को देना चाहता था। तो टैक्सी एक सेगमेंट मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि जिसमें वॉल्यूम पे सब बात कर रहे हैं, क्वांटिटी पे सब बात कर रहे हैं, डिस्काउंट पे बात कर रहे हैं, कोई बात क्वालिटी पे नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी पे नहीं कर रहा। मुझे एक चीज़ उस टाइम पे भी दिखती थी कि जिस दिन ये तीनों गिर गए, डिस्काउंट गिर गया, ओके, कंसिस्टेंसी गिर गई, उस दिन ये जितने भी प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से कोई भी प्लेयर का सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। दैट वाज़ द कोर रीज़न। 25,000 रुपीज़ के साथ में सिर्फ़ अकेला 25,000 नहीं था मेरे पास, एक लैपटॉप भी साथ में रहा है जिसकी बैटरी बैकअप नहीं थी। एक छोटा-सा सैमसंग गुरु फ़ोन था ₹1100 का, वो मेरा आज भी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? तो वो, उसके साथ हमने बिज़नेस शुरू किया, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बगैर उस चीज़ के शुरू करने के, बिकॉज़ अगर मैं शुरू नहीं करता, तो फैमिली वुड हैव पुश्ड मी बैक टू द जॉब, ठीक है? तो उसकी वजह से मुझे जितना हो सके उतना जल्दी रोल आउट करके इसको आगे लेके जाना था। एंड दैट वाज़ द रीज़न व्हाई आई चोज़ नॉट ऑन द क्वांटिटी, नॉट ऑन द वॉल्यूम, नॉट ऑन द डिस्काउंट, बट मैंने ये सोचा कि भाई जो मेरे से हो सकता है, सबको 100 लोगों को, 1000 लोगों को सर्विस देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट जो 10 मेरे पास आते हैं, मैं उनको ऐसी सर्विस दूं कि वो आगे जाके और 10 लोगों को बताए ये सर्विस के बारे में, तो मेरा नेटवर्क अपने आप ग्रो हो जाएगा। एंड दैट वाज द ओनली वे लेफ्ट फॉर अस टू मार्केट आवर सर्विसेज, बिकॉज बगैर सर्विस के पावर के और कोई चीज़ हमारे पास थी ही नहीं। पैसा ही नहीं था, तो हम प्रमोट कहाँ से करेंगे, मार्केट कहाँ से करेंगे अपने आप को? और उतना वो भी नहीं था कि जिसमें मैं किसी और को हायर भी कर पाऊँ।
सो ये सब सिचुएशन के बावजूद भी प्लेयर के सामने मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसके सामने कम्पीट कर रहा हूँ। बिकॉज़ हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि भई हम अगर कॉम्पिटिशन को पहले से भाँप लेते हैं, तो हम काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर देते हैं। सो मैं कभी वो नहीं देखता, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वो लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो मैं सुधार सकता हूँ, और वो गलतियाँ ज़रूर होंगी। आप कोई भी लेवल का बिज़नेस ले लीजिए, यू विल ऑलवेज़ फाइंड समथिंग व्हिच पीपल ऑफ अ लार्जर स्केल will not be doing, and you can do it on a smaller scale. That can be a business model and profitable as well. In fact, उसमें आप अच्छा मार्जिन भी ले मार्जिन सकते हो। कमा सकते हैं, हाँ। So that is why we jumped into एंड this यू आर competitive ऑलरेडी market. मैरिड एट दैट पॉइंट इन टाइम? जी बिल्कुल मैरिड था। मेरा बेटा था 1 साल और 3 महीने के आसपास और जब तभी मैंने आपने ये ये रिस्क जॉब लिया। छोड़ी है। यस। तो मतलब अभी भी ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा करता है, मतलब कोई अपने सामने या कोई फैमिली वगैरह से, जब फैमिली है और अगर बैंक में इतने कम पैसे है, तो वो रिस्क लेने की एपेटाइट, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? देखिए मैनेज इसमें ऐसा है, दो इसके आंसर पर्पस, में आपका ये पर्पस था कि कस्टमर को सर्व करना, दैट वाज द मेन ड्राइविंग पॉइंट बिहाइंड इट, कि क्या था? मैं ऑनेस्टली कहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब हम लोग बीच में कई बार टूटे हैं, ठीक है? मैं मेरे माइंडसेट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी बार मुझे अपने आप पे डाउट्स हुआ है। मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, और ये डाउट्स बहुत इनिशियल स्टेज में हुए। बिकॉज़ जब पहले 90 दिन तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया था, उसी दिन पहले हमारी कमर टूट गई। भाई अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे, तो कार की ईएमआई कौन देगा? कार में अगर फ्यूल नहीं होगा तो कार चलेगी कैसे? ठीक है? तो ये पॉइंट हमारे पास आए, लेकिन इसमें 2 चीज़ उसी के साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक मैंने बताया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है? कि मुझे अब आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ना है, बिकॉज़ अगर मैं वापस जॉब में चला गया अगेन आई हैव टू, मैं शायद अच्छा तो कमा पाऊँगा, लेकिन अपने आप को खुश नहीं रख पाऊँगा, ठीक है? तो अगर मैं अपने आप को खुश नहीं रख सकता, आई कैन नॉट मेक हैप्पी अदर्स, वो नहीं चाहिए था। दूसरा, मेरे फैमिली में जितने भी लोग रहे हैं, ठीक है? मेरे फादर, मेरी वाइफ़, ये दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है? तो काफ़ी बार क्लैशेस भी हुए हैं, नो डाउट, क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं मेरे ऊपर, जिसके मेरे पास जवाब नहीं थे, आज भी कई बार नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा पर्सन रहा हूँ, आई ऑलवेज़ रोल आउट द डाई फर्स्ट। डाइस मैं पहले फेंकता हूँ, आई सी कि क्या होता है, उसके बाद में आई चेंज द स्ट्रैटेजीज़, बिकॉज़ हम लोग इतना एडवांस में कभी प्लान लेके नहीं चल सकते, और उतना मेरे पास एक्सपीरियंस और फंड दोनों नहीं था। तो मुझे जितना हो सके उसको जल्दी आगे लेके जाना था। तो ये दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है, और इन्हीं की वजह से शायद मेरे पास वो मनोबल रहा कि जिससे हम लोग आज ये लेवल पे आके खड़े हैं। Hi everyone, a quick shout out to our amazing sponsors and partners who make this show Level Up possible. First off, No Filtered Juice, which is your daily dose of pure, unfiltered goodness with 100% real fruit juice, zero added sugar, no preservatives, and no artificial concentrates. Every sip is packed with authentic flavor and nutrients. Plus, it's served in eco friendly glass bottles. Good for you and good for the planet, starting at just rupees 159. No Filter is the healthiest way to fuel your day. Click on this link below to purchase your bottle now. Our second sponsor is Titus Footwear. It is a brand built on legacy, quality, and innovation. From sturdy work boots to stylish sandals and cozy slippers, Titus has something for everyone in the family. Especially if you are a child going to school, this is a brand known for its footwear for school children. Affordable, durable, and always in style. Titus lets you walk with confidence starting at just rupees 299. Click on the link below to purchase your shoes now. I would like to thank our growth partner Growth OS and our venue partner Let's Work. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। थोड़ा जो हमारे दर्शक है या हमारे ऑडियंस है या लिसनर्स है, काफ़ी लोग यंग फाउंडर्स है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, स्टूडेंट्स है जो शायद खुद का धंधा करना चाहते हैं, खुद की एक कंपनी या स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, और सबके दिमाग में आज एक ही चीज़ है कि भाई फंडिंग ले लो। रात को आइडिया आता है, सुबह को लिंक्डइन पे इन्वेस्टर को पिच चालू हो जाता है। तो ऐसे में एज अ बूटस्ट्रैप फाउंडर, जो आपकी एक स्टोरी और जर्नी रही है, इससे आप कुछ प्रॉपर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स या स्ट्रैटेजीज 1 2 3 करके समझा पाए हमारे ऑडियंस को कि ये स्टेप्स होते हैं भाई एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप
स्टार्ट करने के लिए और एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको हर आइडिया के पीछे फंडिंग लगती है और चाहिए भी। कुछ आप दे पाए तो। ज़रूर। इसमें देखिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला हर एक स्टार्टअप में नहीं चल सकता। इट डिपेंड्स अपॉन आप किस चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हैं, कौन से मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। कुछ मार्केट में ऐसा है कि जिसमें आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। आपको अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यू नीड मनी, मशीनरी के लिए आपको मनी चाहिए। उतने सारे पैसे अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास फंडिंग की ज़रूरत रहती है। मेरे हिसाब से सबसे पहले और बेस्ट मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट जो फंड रेज़ रहता है, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से रहता है। क्योंकि दे आर द वन दोज़ हू आर लुकिंग एट यू सिंस चाइल्डहुड। उनको पता है आप में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, दे नो यू वेल, जो इन्वेस्टर शायद आपकी पीठ से नहीं जान पाएँगे। तो सबसे पहला आप अपने दोस्तों को कन्विंस कीजिए। आप जैक मा की स्टोरी उठा के देख लीजिए। ओके, ही डिड द सेम थिंग। ही हैज़ ट्राइड इन्वेस्टर, कोई नहीं माना। फाइनली ही गैदर्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्ड देम, दे इमीडिएटली इन्वेस्ट। और आज अलीबाबा ग्रुप कितना बड़ा है। सो इसी तरह से अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आपकी पहचान, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं, पहले जाके उनको बताइए। उनमें से हो सकता है कि 10 को आप पिच करेंगे, 2 और 3 विल इन्वेस्ट। दूसरी चीज़ जो समझने की ज़रूरत ये है, डोंट वेट फॉर एवरीथिंग टू कम्स टू यू। जो आपके पास है, प्लीज़ उससे शुरू कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ऐप नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। हमारे पास नहीं था। मेरे पास, आई वाज़ नॉट हैविंग स्मार्टफ़ोन, ठीक है? तो मैंने हेल्पलाइन के नंबर जो था, वो छोटे से फ़ोन से शुरू किया। चलो मेरे पास 1800 वाला हॉटलाइन नंबर नहीं है, तो क्या हुआ? मेरे पास जो नंबर है उससे शुरू कर सकता हूँ। लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि आज मेरे पास जो नहीं है उसके पीछे ना भागने की बजाय जो मेरे पास है उससे शुरू करूँ। शुरुआत हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। और प्रोक्रेस्टिनेशन में रह जाते कि भाई ये नहीं है। एज़म्पशन्स काफ़ी रहते हैं, मेरे पास अब ये नहीं है, इसका अब मेरे मुझे ये इन्वेस्टर ने मना कर दिया, अब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये है, हमेशा इनिशियल में इन्वेस्टर से पिच करने से अच्छा है ट्रैक्शन गेन करो। बिकॉज़ इन्वेस्टर भी वही भरोसा करेगा कि अगर आपके कस्टमर आप पे भरोसा करते हैं, अगर उनको लगता है कि आपकी सर्विस में दम है, अगर आपके सर्विस के नंबर दिखते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट के नंबर दिखते हैं सेल्स में, तो उनको ज़रूर भरोसा बैठेगा। तो शुरुआती दौर में अप्रोच करने से अच्छा है, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव स्टार्टअप नहीं हो तो आप पहले अपना ट्रैक्शन गेन नंबर करो, बिल्ड करो। दोस्तों रिश्तेदारों को बताओ अपने आइडिया के बारे में, टेक सम फंड फ्रॉम देम। दूसरा, अगर मान लीजिए फिर ग्रो करिए एंड एक लेवल पे पहुंचने के बाद में डेटा के साथ यू पिच टू द पीपल कि भाई मैंने 1 साल से मैं ये चला रहा हूँ, यहाँ पे था, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पे गया हूँ। देन पीपल विल बी ईज़िली बिलीविंग टू यू। दूसरा उसमें ये होगा, आप वो 1 साल के अंदर जो सीख आपको मिलती है ना बिज़नेस की, बिकॉज़ बिज़नेस कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें किताब आपने पढ़ ली और आपने शुरू कर दिया। एवरी बिज़नेस हैज़ देयर ओन चैलेंजेस एंड लर्निंग्स। वो समझने की बहुत ज़रूरत है। आज लोगों में पेशेंस नहीं है, ठीक है? हमने साढ़े 3 साल लगाया है अपने आप को 0-0 लेवल पे लाने के लिए। 3 एंड हाफ इयर्स, ब्रेक यस। इवन करने। ब्रेक इवन जिसको पॉपुलरली कहते हैं। साढ़े 3 साल में कंसिस्टेंटली जो करना पड़ा, वो करना है। लोग हमेशा पहले ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, होना उल्टा चाहिए। पहले आपको सर्वाइवेबिलिटी के बारे में सोचना है। जब आप ज़िंदा रहते हो, तब आप ग्रो कर पाते हो। तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भाई एक साथ वॉल्यूम पे मत चले जाओ। हो सके पहले छोटे मार्केट को टैप करो, उसमें से जो लर्निंग मिलती है वो लो, इम्प्लीमेंट करो और अपना सर्कल बड़ा-बड़ा, आप बिगर एंड बिगर यू कैन डू इट, ओके? उससे आपको कस्टमर का जो फीडबैक है वो ईज़ी रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन ईज़ी रहेगा और यू विल मेक द बेस्ट प्रोडक्ट, ओके? जो शायद मार्केट में किसी के पास नहीं होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं फॉर टू ऑल दोज़ लिसनर्स, दोज़ हू आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, कि धीरे-धीरे और बनाना मैं शुरू मैं करो। एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगा यहाँ पे हुँ, कि बिकॉज़ इतने सारे स्टार्टअप से हम डेली बात करते हैं। हुँ, काफ़ी लोग जो होते हैं, काफ़ी फाउंडर्स, और ये फर्स्ट टाइम फाउंडर्स की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि खुद का पैसा अब तक लगाया नहीं है। क्योंकि मेरे मेरे हर कॉल में, जब मैं स्टार्टअप इज़ पिचिंग टू मी, मेरे हर कॉल में मैं उनको ये एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो अगर जब तक आपका स्किन इन द गेम नहीं है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट समवन एल्स टू ट्रस्ट यू विद देयर हार्ड अर्न मनी? बिल्कुल। तो वो भी एक फैक्टर आता है कि अच्छा, आप खुद का पैसा आपने कितना लगाया है ये बिजनेस को 0 to 1 या 0 to 3 तक लेके जाने के लिए, वो भी हुँ, एक आई थिंक रहता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ज़रूर रहता है, बिकॉज़ जनरली एक इन्वेस्टर का जो मेजरिंग पैरामीटर्स रहता है वो ये भी रहता है
कि जिसमें आप अपना जो पैसा या अपनी मेहनत आप कितनी लगा रहे हो। हम्म, ठीक है, अभी तक अगर कोई कहता है कि मैंने अपने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने अपने 20 लाख लगाए और मैंने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, तो दैट मेक्स इट्स अ मोर गुड सेंस स्टोरी। कि उनको लगेगा भाई अगर ये 20 लाख में अगर कर सकता है, तो अगर मैं 2 लाख डालूंगा, 2 करोड़ डालूंगा तो कहाँ पे चला जाएगा। सो दैट इज हाउ इट कैन बी, बिकॉज वो हम्म, बात आपने बिल्कुल सही कही कि यू हैव टू पुट योर मनी फर्स्ट। आप अपने हाथ पहले आग में जलाओ, उसके हाँ, बाद में यू कोई पुट कोई समवन दूसरा एल्स। भरोसा बिल्कुल, करेगा ना। तभी जब आप करेंगे, करेक्ट। करेक्ट। ऑलराइट, सो थोड़ा स्केल अप के बारे में भी जानना है, आपने हम्म, कैसे अपनी बिजनेस को किया है स्केल। तो स्मार्ट टैक्सी आज शायद 1000 व्हीकल्स एंड 42 सिटीज प्लस में यू राइट। नो प्रेजेंट है। हम्म, हाउ डिड यू स्केल फ्रॉम 0 to 1000 व्हीकल्स? ओके। एक्चुअली उसमें ऐसा है कि मैं शुरुआत से कह देता हूँ कि हमारा सबसे पहला जो शुरुआत था वो एक वेसल से हुआ है, ठीक है, जो मैं खुद चलाता था। 4.5 साल तक मैंने अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, राजस्थान पूरा, और मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, ये सब प्लेसेस मैं खुद कस्टमर को लेके गया हूँ। उसके बाद में आज अगर मैं बात करूँ तो अक्रॉस 42 सिटीज़ में हमारे ऑपरेशंस है। 2025 में हम लोग अभी 9 साल कंप्लीट करेंगे हमारे कंपनी के। 1036 व्हीकल्स हैं हमारे पास। 1036 क्यों है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। टुडे वी आर नॉट ओनली अ टैक्सी कंपनी। लोग हमें एक ट्रैवल सोल्यूशन के तौर पे देखते हैं। आज हमारे पास सिर्फ टैक्सी ना होते हुए फ़्लाइट टिकट बुकिंग्स, ट्रेन टिकट बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स एंड हॉलिडे पैकेजेस, ये सभी सर्विसेज है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ देने के लिए देते हैं, लेकिन वी गिव वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग्स टू द कस्टमर व्हेन वी ऑफर ऑल दिस सर्विसेज। मैं बात कर रहा हूँ फ़्लाइट की, होटल की और हॉलिडे पैकेजेस की। तो ये इतने लेवल पे जब हम लोग ये स्केल कर रहे हैं, तब हमने ऑलवेज, लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जहाँ पे मैं हमेशा उल्टा रहा हूँ। उसके रीज़न भी वही है, पैसा था ही नहीं तो फिर इन्वेस्ट कहाँ से करें, खर्च कहाँ से करें। सो हमने ये किया कि भाई जिनको हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ 1036 क्यों है, जिनको हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं उनको इतनी श्योरिटी के साथ रिक्रूट करो कि वो जो सर्विसेज मैं देना चाहता हूँ उसी कंसिस्टेंसी और उसी क्वालिटी से हर रोज़ सर्विस दे। कार नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, दिस इज़ बेसिक। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, दिस इज़ बेसिक। लेकिन आज बहुत सारी कंपनीज वॉल्यूम के फोकस में ये बेसिक्स भी भूल गई है, ठीक है, तो हम वहाँ पे फोकस करते हैं। उसके ऊपर हमारे कस्टमाइजेशंस आते हैं, वो अलग, फ्लावर बुके हो गया, पानी की बॉटल्स हो गई, ये सभी चीज़ें हमारी एडिशनल होती है, ठीक है, बट हम लोग पहले बेसिक राइट कर लेते हैं। इसीलिए हमने सभी को ऑनबोर्ड ना करते हुए उन्हीं को ऑनबोर्ड किया कि जो लोग हमारे विज़न में बिलीव करते हैं और जो इस लेवल की सर्विसेज कंसिस्टेंटली दे पाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजिकल मॉडल, वी वेंट अहेड विद ह्यूमैनिटी मॉडल। लोगों पे हमने भरोसा किया, लोगों को इतना परफेक्ट रखा और चुना कि जिससे वो हमारे विज़न के साथ आगे जब बढ़ते आप गए। लोग बोलते हो, दैट मीन्स जो ऑन ग्राउंड मेजरली ड्राइवर्स जो है, ड्राइवर्स हैं मैं आपके उन्हीं की पार्टनर बात कर रहा हूँ। ड्राइवर्स कर। यस, बिकॉज ध्रुवम हर जगह पे जाके ड्राइव नहीं कर सकता, बट मुझे ये भी पता है कि मैं कंपनी का फेस शायद एक एक्सटेंट से मान सकता हूँ, लेकिन असली जो कंपनी की इमेज है वो ड्राइवर क्रिएट करेगा। सो दैट इज़ द रीज़न हमने ड्राइवर को उस लेवल पे जाके पिक किया है कि 100 लोग अगर होते हैं, अगर 20 में हमारा जनरली रेशियो ये रहता है कि अगर 20 लोगों के पास हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, हम उनमें से 3 या 4 मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं। उसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके ड्राइवर बिहेवियर्स, उनकी और कम्युनिकेशन ये स्किल। आप वो टाउन में जाके करते हो? पहले हम लोग ऑनलाइन करते थे, अभी हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग वहाँ पे जाके वेरीफ़ाई करवाते हैं कि ये सब चीज़ें सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमें स्केल अप करने में मदद की है और इसीलिए आज तक हम लोग 8 साल के अंदर 1036 व्हीकल्स ज़रूर है, बट आज आप उसमें से कोई भी व्हीकल में चेन्नई से लेके दिल्ली तक बैठ जाइए, यू विल नेवर फील अ डिफरेंस इन एनी ऑफ आवर सर्विसेज, इन एनी ऑफ आवर राइड्स। हम्म। और ये आप क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म, एक ह्यूमन टच कैसे मेंटेन करते हो स्पैनिंग 42 सिटीज? इसमें क्या रहता है कि देखिए जनरली आप, इसके लिए मुझे आई हैव टू टेक अ कंपैरिजन विद द मॉडल्स व्हिच आर ऑपरेटिंग ऑन ऐप बेस्ड सर्विसेज। आप एक ऐप से बुक करते हो, आपके पास कार आ जाती है, आप बैठ जाते हो, जहाँ पे जाना है आप ड्रॉप कर देते हैं।
और आपको एक फेयर शो होता है, आप वो फेयर पे कर देते हैं ऑनलाइन या कैश, जो भी मेथड रहा वो। उसके बाद में आपके पास स्टार रेटिंग आता है, आप 1 2 3 4 5 जो भी है वो दे देते हैं, एंड आपका राइड क्लोज हो जाता है। दिस गिव्स कन्वीनियंस टू यू फॉर श्योर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर पैरामीटर्स, क्वालिटी का क्या, ड्राइवर के बिहेवियर का, अगर आप कहीं रास्ते में कहीं कुछ हुआ आपके साथ, तो उसके बाद में मैकेनिज्म का क्या? तो ये सब चीज़ में हमने ये किया। अगर आप वही चीज़ द स्मार्ट टैक्सी के साथ कैसे होती है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हमारा कोई भी बुकिंग इंस्टेंट नहीं होता। एवरी बुकिंग इज़ प्लान्ड। आपको 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पहले रिक्वायरमेंट अपनी प्लेस करनी है। उसमें जो भी आपको बताना है, मेरी मदर ट्रैवल कर रही है, सिस्टर ट्रैवल कर रही है, या फिर वाइफ ट्रैवल कर रही है अकेले रात को, आप उसमें मेंशन करिए। सारे हमारे जितने भी कॉल सेंटर्स हैं या फिर व्हाट्सएप चैट है, ये दोनों में आपको आपकी रिक्वायरमेंट नोट की जाएगी। नॉट ओनली फॉर सेक ऑफ टेकिंग द नोट, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद में वही रिक्वायरमेंट उसी रिमार्क्स के साथ कि भाई इस कार में लेडी ट्रैवल इज़ ट्रैवलिंग अलोन, ओके, रात का 1 बजे का टाइम है। हमारे पास ऐसा एक लिस्ट है जिसमें कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनके अगर सोलो फीमेल ट्रैवलर के साथ ट्रैवलिंग हुए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी रेटिंग दी है। हम उन्हीं ड्राइवर को ये राइड असाइन करते हैं, एंड वी हैव दैट डेटाबेस मेंटेन्ड। जब भी डिटेल आती है, बिकॉज हमने रिमार्क्स में भेजा है, हमारी टीम, ये सारा कन्वर्सेशन व्हाट्सएप से होता है आज भी। जब भी हमारी टीम आगे हमारे चैनल पार्टनर्स को जब ये रिक्वेस्ट भेजती है, सपोज गाय इन बैंगलोर, हमने उनको भेज दिया कि भाई ये बुकिंग है, कल सुबह 3 बजे यहाँ यहाँ से पिकअप है। गूगल मैप का लिंक हम लोग भेज देते हैं उनको, एंड कार रीचेस 3 बजे के पिकअप के लिए 2 बजे से फॉलोअप हमारे शुरू होता है। वी डोंट वांट आवर कस्टमर्स टू गेट वरीड कि भाई मेरा कार आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज उनके पास कोई इंटरफेस नहीं है, तो वो तो उनको तो दिमाग में यही रहेगा ना कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ड्राइवर। करेक्ट। सो ये फॉलोअप हम लोग कर लेते हैं। कार, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कार में जो भी चीज़ हमने कही है, पानी की बॉटल है, वेफर है या फिर बिस्किट है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। हम वीडियो कॉल ड्राइवर को करते हैं या तो फिर उनसे फोटोग्राफ्स या वीडियो मंगवा लेते हैं। फ़ोटो में काफ़ी इधर उधर हो सकता है, बिकॉज पुराने फ़ोटो भी कोई उठा के भेज देता है, तो हम लोग उनसे वीडियो कॉल कर लेते हैं या तो वीडियो मंगवा लेते हैं लाइव व्हाट्सएप से। उसके बाद में वो शुरू करता है जर्नी। आधे घंटे पहले हम उसको फिर से कॉल करते हैं कि भैया आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। वो कहेगा, बिकॉज वो भी मैप से जा रहा है, उसको कहीं लोकेशन पता नहीं होता क्या होता है, पूरे शहर में कहीं पे भी होगा, बट एवरीथिंग वी कम्युनिकेट, और वो लोकेशन कस्टमर ने ही हमें दिया होता है। बट दिस हैपन्स इंस्टेड ऑफ ऐप, ये सारा व्हाट्सएप के थ्रू होता है। ये देने के बाद में हम उनको दे देते हैं, और वो वहाँ पे जब पहुँचते हैं वो बताता है सर मैं 20 मिनट की दूरी पे हूँ, कोई बात नहीं। वी डिस्कनेक्ट द कॉल। 15 मिनट पहले हम लास्ट में ड्राइवर को फिर से फ़ोन कर, भैया आप पहुँच गए? हाँ सर मैं पहुँच गया हूँ। वी सेंड मैसेज टू द ड्राइवर, योर कैब हैज़ अराइव्ड, ओके। व्हाट्सएप क्यों करते हैं? बिकॉज उसके नीचे टाइम आता है, ठीक है। कस्टमर को ये अश्योरेंस हो जाता है 15 मिनट पहले गाड़ी मेरे घर पे है। उसके बाद में 15 मिनट मेरे पास है आने के लिए, बिकॉज 15 मिनट के लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करते। सो कस्टमर कम, दे बोर्ड द कैब, राइड शुरू होती है। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कोई इंटरफेस नहीं है, आपकी राइड सिस्टम में कोई या तो एल्गोरिदम ट्रैक कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस यू पुट सम एसओएस रिक्वायरमेंट या फिर कोई बटन दबाते हो, उसके बाद में फिर सारी एक्टिंग शुरू होती है। हमारे में ऐसा नहीं है, हर एक राइड पर्सनली मॉनिटर होती है। कैसे? हमारे पास कोई इंटरफेस नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही आपकी राइड शुरू हुई है, वी सेंड मैसेज टू यू ओवर व्हाट्सएप, ओके, भाई आपकी कैब में सब कुछ सही है, डू यू हैव वाटर बॉटल्स एंड वेफर्स अवेलेबल? इफ़ यू से यस, उसके बाद में हम कुछ नहीं करते, आप पहुंच जाइए। अब लास्ट एंड फाइनल टच, क्यों हम लोग ह्यूमैनिटी पे फोकस करते हैं, आप आराम से कैब से उतर जाइए विदाउट पेइंग एनीथिंग टू द ड्राइवर, ओके। आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहला मैसेज आएगा, आपका ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी तक हमने बिल नहीं भेजा, वी आर नॉट सेंड बिल टू द कस्टमर्स। ये मैसेज आएगा, इफ़ दे से यस, वी जनरेट अ बिल एंड सेंड इट टू देम, विद इन नेक्स्ट सेकंड दे क्रेडिट द मनी। सो ये साइकिल होता है, ओके। तो हर एक कस्टमर को जैसे ही ये मैसेज आता है ना, हम लोग उनको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा कर रहे हैं, दे आर आस्किंग। ऐसा नहीं है कि मैंने बिठा दिया, कार पहुंच गई, उसके बाद में मतलब मैं ठीक से पहुंच रहा हूँ नहीं पहुंच रहा हूँ, मुझे कोई ड्राइवर परेशान कर रहा है, कुछ नहीं। फीमेल में स्पेसिफिकली हम लोग ये करते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया ड्राइवर को हम लोग उस हिसाब से असाइन करते हैं। जब फीमेल ट्रैवल करती हैं, अगर उनके हमारे मैसेज भेजने के 5 या 10 मिनट के अंदर वापस रिप्लाई नहीं आया व्हाट्सएप पे, तो हम सीधा उनको कॉल करते हैं, ओके, मैडम आपकी कैब में सब कुछ सही चल रहा है, आपने मैसेज में रिप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं एक्चुअली कोई और चीज़ में थी, वॉट एवर द रीज़न, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट फीमेल में हम लोग स्पेसिफिकली ये करते हैं। सीनियर सिटीजन्स में हमेशा से ड्राइवर को पहले बोल के रखते हैं, भैया आप जहाँ पे भी उनको देखते हो
प्लीज़ उनके बैग उठाओ और वापस डालो। ऐसा नहीं कि डिक्की आपने खोल दी, सर डाल दो बैग, आपको जो भी करना है, कभी नहीं होता ऐसा। हर एक ड्राइवर और कस्टमर्स हमें इसीलिए प्रेफर करते हैं एंड वी चार्ज बेटर प्राइस टू देम इन टर्म्स ऑफ अ मार्जिन। हमारे मार्जिन बाकी सब कंपनी से ऊपर है, ठीक है। तो हम ज़्यादा पैसे लेने के बाद में प्रीमियम बट हो प्रीमियम सर्विस, बट उसमें आपका हर एक पर्सनलाइजेशन आपके पास होता है। आप कोई भी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो। कोई हमारे पास काफ़ी बार रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि मेरी वाइफ को एक स्पेसिफिक चॉकलेट पसंद है, आप लेके जाइए। ऑफ कोर्स अभी ये 15 मिनट में नहीं कर सकते हम लोग। सो हमारे पास इसीलिए एडवांस का सिस्टम है कि आप हमें एडवांस में प्लेस कीजिए। अगर वो लोकल मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल होता है हमारे पास टाइम में, तो हम फिल करते हैं। बाकी चॉकलेट के ऑप्शंस भी हमने स्पेसिफिक करके रखे हैं कि आप इसमें से कोई चॉकलेट सिलेक्ट कर सकते हो, वो हम लेके जाएंगे। तो एडिशनल सर्विस है, बट कस्टमर इज़ विलिंग टू पे। और हमारे सारे कस्टमर्स हैं आज तक, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि भाई आप, बाकी लोग मेरे को 100 रुपये चार्ज करते हैं, आप क्यों इतना कर रहे हो। दे नो कि अगर मैंने यहाँ पे किया ना तो मुझे आई हैव टू पे दिस प्राइस, बट उसके बाद में मेरी कोई वरी नहीं है। सो एरियाज लाइक दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे रात को लोग अपनी अनसेफ फील अनसेफ फील करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी पीपल दे बुक आर राइड्स बाई 2 AM एज अ पिकअप, 3 AM एज अ पिकअप। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, वहाँ से पिकअप आता है एंड वी ड्रॉप टू एयरपोर्ट। और अकेली लेडी ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म है, एवरीथिंग इज पीपल बेस्ड मॉडल, ठीक है। मैं वही कहता हूँ हर बार कि भाई लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, और लोग हमने ऐसे किए कि जिसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। काफ़ी कुछ समझ में सीखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कैसे आप ह्यूमन टच ऐड कर सकते हो एक सर्विस और एक प्रोडक्ट में। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि आप बैलेंस कैसे करते हैं माइंडसेट वाइज और एक्शन वाइज भी, कि कौन से स्टेप पे एक सेफ मूव लेना है और कौन से स्टेप पे ऐसा लेना है कि भाई एक हाई रिस्क मारते हैं, एक ये एक्शन है एकदम हाई रिस्क है और कभी हमें सेफली भी खेलना है। हाउ डू यू बैलेंस दैट एज एन एंटरप्रेन्योर? अभी तक हमारा हमेशा से एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों रहे हैं। मेजरली हमारा प्लस पॉइंट रहता है साइड में, बिकॉज अभी तक हमने जो भी इस तरह के एक्शंस लिए हैं, दैट इज़ वर्कड वेल इन आवर फेवर एंड इट हैज़ गिवन अनबिलीवेबल रिटर्न्स टू द कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बिकॉज अगर हम टैक्सी सिर्फ करते तो आज शायद इतने ऊपर ना होते। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास जब मैंने शुरू किया था ये बिज़नेस, मैं हमेशा से ये चाहता था कि आई विल बिल्ड अ टैक्सी कंपनी और इसी को रन करूँगा। ऑल ऑफ अ सडन एक कस्टमर ट्रैवल करते टाइम मैं ही था उस कार में इन अहमदाबाद, एंड एक डिस्कशन निकला। दैन ही सेड, ध्रुव भाई आप अभी तो टैक्सी तो आपकी अच्छी खासी चल रही है, आप जब एयरपोर्ट ड्रॉप ही कर रहे हो तो यार फ्लाइट में भी बिठा दो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट हिज वर्ड। अगर मतलब ही वाज ट्रैवलिंग, ही वाज अ गाय फ्रॉम अ दिल्ली ड्रॉपिंग बैक टू अहमदाबाद। अब आप जानते हैं दिल्ली में कैसे लोग बात करते हैं। ओके, सो दे ही जस्ट कैजुअली सेड, बोले सर आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर यूज़ आर सर्विसेज इन दिल्ली एंड अहमदाबाद, मुंबई, सब जगह करते हैं। एंड उस टाइम में मैं उनके साथ था एंड ही वॉज नोइंग दैट आई एम अ फाउंडर ऑफ द कंपनी। सो उन्होंने ये कहा, बोले ठीक है सर कोई बात नहीं है, हम लोग एक बार चेक करते हैं। आई वेंट टू ऑफिस मॉर्निंग, वो अर्ली मॉर्निंग का पिकअप था, ड्रॉप था। आई रीच टू ऑफिस, आई टोल्ड टू माई टीम भाई फ्लाइट बुकिंग शुरू करना है। सो एवरीबडी सेड, ये मतलब सडनली टैक्सी से फ्लाइट के मॉडल में कैसे आ गए। ऐसे नहीं यार, मुझे लगता है कस्टमर की ज़रूरत है एंड आई सी देर इज़ अ पोटेंशियल इन इट। सो पीपल सेड अरे इतने सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे मतलब सी, जब हमने टैक्सी शुरू की थी तो उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। टुडे वी हैव अ डिफरेंट नेम, कुछ ढूंढो यार इसमें मिलेगा। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं हमेशा से इसमें बिलीव करता हूँ कि पहले उतना ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चांस कुछ ले है लो। आप चांस लो और रोल आउट करते करते सीखते जाओ। प्रोडक्ट आपका तभी परफेक्ट होगा। आज 1.5 साल के अंदर जितना रेवेन्यू हमने टैक्सी से 4 साल में किया है, वो 1 साल में सिर्फ फ्लाइट से किया है। ठीक है, सेम वे हमने होटल भी उसी तरह से इंट्रोड्यूस किया, सेम वे हमने ट्रेन भी उसी तरह से इंट्रोड्यूस किया। ये इसमें हमारे डोमेन में कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, ओनली प्राइस इज द एक्सपर्टाइज व्हाट वी गिव टू पीपल एंड दे लव इट। सो अगर उनकी ज़रूरत है तो आप एक बार साहस करके देखो, रोल आउट एंड देन सी। मतलब अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ, मैं आपके पास होटल बुकिंग के लिए आता हूँ फॉर एग्जांपल, वर्सेस मैं मेक माई ट्रिप
या booking.com या कहीं जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो मुझे प्राइस में तकरीबन, कोई भी आप होटल पकड़ लो, गोवा की पकड़ लो फॉर एग्जांपल, कितने का गैप, मतलब कितना मुझे एडवांटेज मिल सकता है एज अ कस्टमर? देखिए जनरली इसमें क्या होता है कि वो वेरी करता है एक तो डेट के ऊपर, लेकिन मैं हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं मैं उसके ऊपर बात हाँ, करूंगा उसी बिकॉज के, दैट विल बी मोर श्योर शॉट इन या दिस। प्लीज। अगर फ़्लाइट की मैं बात करूं पहले, तो अगर कोई भी फ़्लाइट, हम लोग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फ़्लाइट में स्काई स्कैनर मानते हैं, राइट? ओके, कोई भी जो आदमी सबसे होगा आपको बेस्ट रेट्स वगैरह बेस्ट मिलते रेट्स हैं में और फ़िल्टर हाँ आउट करके फिल्टर देता आउट है। करके देता सबसे लोएस्ट पहले दिखाएगा, उसके बाद में आगे के रेट्स हाईएस्ट होते है। जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो पीपल जनरली गो टू लोएस्ट 80% एंड दे बुक इट। अभी अगर हमारे पास 10 इंक्वायरी आती है, बिकॉज यही मापदंड हम लोग हम हर बार कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास 10 फ्लाइट की इंक्वायरी आती है, उसमें से 7 इंक्वायरीज में हमारे प्राइस स्काई स्कैनर से नीचे रहते हैं। जो स्काई स्कैनर का सबसे नीचे वाला लोवेस्ट प्राइस से है नीचे, उससे भी नीचे रहे। लोवेस्ट से नीचे। जब मैं बात 70%, कर रहा हूँ मतलब इट इज 70% ऑफ द टाइम्स यस यू विल। 70% हमारे पास रहते हैं, 30% में हो सकता है कस्टमर के पास बेटर रेट है। इट इज इट और वर्क्स कितने वाइज वर्सा। परसेंटेज से आपका अभी कम? उसके ऊपर हाँ। आते हैं। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो आपकी सेविंग 150 रुपये पर टिकट से रेंज करके 600 रुपये पर टिकट तक जा सकती है। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, तो 1000 से लेके 1500 2000 तक जा सकती है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी टिकट। व्हेन इट गोज टू बिजनेस क्लास, द गेम्स एंटायरली चेंज। उसमें सेविंग हो जाता है आपका 5000 7000। वाह। ओके, पर टिकट की बात कर रहा हूँ। सो ये लेवल का डिफरेंस हम लोग कस्टमर को देते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि हमने हमारे पैसे जला दिए और कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। इट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जिसमें आपको भी बेनिफिट मिलता है, हमें भी पैसा मिलता है, एंड वी रन दिस। सिंपल फार्मूला है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेस हैं जिसकी वजह से जो प्राइस आपको अदर प्लेटफॉर्म पे दिखती है, वही फ्लाइट हमें उससे कम दाम में दिखती है, उसमें हम हमारा मार्जिन ऐड करते हैं, कितना, जिससे आपको बेनिफिट दिखे, और हम आपको सेल कर देते हैं। हमें हमारा पैसा मिल मुझे गया, कम में मिला और आपको आपको कम भी में। आप प्रॉफिट मैं मिला। 5000 रुपये की आपने मुझे टिकट बताई, मैंने आपको 4800 में दे दी। मेरे उसमें 200 बच उसमें गए। मेरे जो भी 100 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ है, वो मैंने रख लिए, एंड 4600 मैंने प्लेन को, एयरलाइन को दे दिए। हाँ, मतलब मेरा फिनिश। 200 बचा, आपको 200 आप मिला। यस, सो दोनों का काम हुआ। सेम वे होटल्स में यही सेविंग्स काफ़ी आगे बढ़ जाती है। 3 स्टार तक अगर आप बात करें, तो 400 रुपये पर नाइट से लेके 600 700 तक जाता है 3 स्टार कैटेगरी। उससे नीचे हमारे पास अभी फ़िलहाल डीलिंग नहीं है, ठीक है? तो बजटेड कैटेगरी में अभी हम लोग 3 स्टार तक ही है। 4 स्टार 5 स्टार एंड अबव, इट रेंजेस फ्रॉम 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़, एंड दिस इज प्रूवन डेटा। ओके, अगर आप मेक माई ट्रिप से उठाते हो कोई भी चीज़, जैसे आपने मेक माई ट्रिप का नाम लिया है, तो मेक माई ट्रिप में ज़्यादातर फ्लाइट जितनी भी प्राइस की होती है आपको दिखती है, उसके नेट टू नेट, ओके, हमारे जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स हमारे प्राइस नीचे रहते हैं। मतलब 8 से 9 केस के अंदर हमारे प्राइस बेटर रहते हैं। स्काई स्कैनर से अराउंड 6 7 बार रहता है। सो गॉट ये इट। लेवल का एक्सपर्टीज़ हमारे पास थी नहीं, लेकिन हमें इसमें जाने के बाद में वी गॉट एक्सेस टू सच चैनल्स जो इनसे बेहतर रेट ऑफर कर सकते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्टेड अनाउंसिंग, अब आज मैं आपको कोई फ़्लाइट सस्ती दे रहा हूँ, हम सिर्फ हर एक कस्टमर को रिक्वेस्ट एक ही करते हैं, जो हमने कार में किया था। सर, अगर आपको हमारा सर्विस अच्छा लगता है, आप प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बताइएगा। इमीडिएटली व्हेन दे गेट दिस सेविंग्स, आपके 200 रुपये बचे, यू फील गुड। एक हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। इंटरनली यू विल बी वेरी हैप्पी, या ऑफ उसके कोर्स। ब्लेसिंग्स हमें मिल रहे हैं। उसके साथ साथ यू आर सर्कुलेटिंग आर रेफरेंसेस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ओके, दे ऑल्सो बुक थ्रू अस। आपको मिला है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उनको भी मिले। तो उसकी तरह से ये चेन चलती और जाती ये है। होटल्स आप कितने सिटीज़ में प्रेजेंट हो? यू इसमें कोई प्रेजेंस नहीं है हमारे पास। आप कोई भी होटल अक्रॉस द वर्ल्ड हमें कह सकते हैं, कोई भी फ्लाइट अक्रॉस द वर्ल्ड हमें कह सकते हैं। तो हम लोग आपको उसी फ्लाइट के ऊपर बेहतर डील सर्च करके देते हैं। यस, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही सिटी में मिलेगा, आप कहीं पे भी मांगिए, वो सब जगह पे होगा। ओके, अंडरस्टूड। ये जो आपके टैक्सी बिजनेस है, राइट, उसमें काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, ओला, उबर, और काफ़ी नीश प्लेयर्स भी है, जैसे शॉफर हो गया, सीईओ कैब्स हो गया, राइट। आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन नेम्स के साथ, चाहे आप कंपटीटर के हिसाब से देखो या चाहे आप एज अ कंटेम्प्ररी प्लेयर्स देखो, राइट। आपका पर्सपेक्टिव क्या है जब आप इनके साथ प्ले कर रहे हो ये ग्राउंड के अंदर, और
इस चीज़ के अंदर आप कैसे एक यूनिक स्पेस क्रिएट कर रहे हो? देखिए जनरली क्या होता है कि जो भी प्लेयर्स इसके अंदर है, सबसे पहले तो मेरा कभी ये नज़रिया नहीं रहा कि किसके साथ हम लोग compete कर रहे हैं, उसका सेल स्केल क्या है, उसकी साइज़ क्या है, कितना उसके पास पैसा है, कितने उसके पास मैन पावर है, वो सब हम लोग कभी नहीं मापते। दूसरा हम उनका एक चीज़ ये ज़रूर देखते हैं कि वो अच्छा क्या कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी पॉइंट हो सकता है, सिर्फ बुरा नहीं, अच्छा क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो व्हाट दे डू इट बेटर, जो कस्टमर बात कर रहे हैं, अब उसके लिए यू गूगल इट आउट दिस नेम्स, यू विल फाइंड इट आउट, क्या अच्छा लग रहा है लोगों रिव्यूज़ को, में होंगे या कहीं न कहीं किसी फीचर्स को में हाँ, होंगे। ये होगा एंड वी ट्राई टू टेक दैट, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसी तरह से, नेगेटिव क्या हो रहा है, लोग गाड़ियाँ नहीं है, ड्राइवर को बदतमीज़ नहीं है, कैंसल कर देते हैं जैसे ही ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें हम लोग उसको हमारे मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ाते हैं। सो नाम, उनकी पोजीशन, उनके मार्केट शेयर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप कोई भी बड़ा प्लेयर हमारे सामने ऐसा करिए, बट हम हमेशा यही देखते हैं कि भई हमें उनकी अच्छाई और उनकी बुराई, दोनों चीज़ में से कुछ सीखना है, ठीक है? और इसी को लेके हम लोग बिज़नेस मॉडल बनाते हैं। और रिलेवेंस हमारा हाईएस्ट इसलिए है बिकॉज़ वो बिज़नेस मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन हम खुद ग्राउंड पे जाके चला के टेस्ट करके करते हैं। किसी ऑफ़िस सेटअप में कॉफ़ी कप के ऊपर बैठा बिज़नेस मॉडल हमारे यहाँ पे नहीं चलता। सो खुद चलाता हूँ, लोगों को भी चलवाता हूँ एंड वी टेक फीडबैक, रॉ फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। काफ़ी कस्टमर को ये भी पता नहीं होता कि मैं फाउंडर ऑफ द कंपनी हूँ। आई ड्रेस माई सेल्फ लाइक दैट, आई बिहेव माई सेल्फ लाइक दैट। मैं खुद ही दरवाज़ा खोल के उनको बिठाता हूँ, खुद ही उनके सामान उठा के डालता हूँ, ठीक है? और उसके बाद में जब वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ़ ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन से पूछता हूँ, ऐसे कैसा लग रहा है आपको? कितने टाइम से आप हो? बोले यार उस टाइम एक ड्राइवर आपने भेजा था उसमें ऐसा-ऐसा हो गया था। वी नोट दैट कि भाई इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ये प्लीज़ नोट करो। हो सकता है काफ़ी बार कस्टमर अपफ्रंट आपको ना बताए, लेकिन उसके दिमाग में वो चलता रहेगा। हुँ, जब तक आप उसको पूछोगे, ही विल से दैट। कन्वर्सेशन में तो आएगा। वो पर्सनल टच हम लोग ग्राउंड पे जाके देते हैं लोगों को और उसका फ़ायदा हमें बहुत मिलता है। इन टर्म्स ऑफ बीटिंग कॉम्पिटिशन जिनके आप नाम ले रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अस एज़ अ ब्रांड व्हिच ऑपरेट वेरी स्पेसिफिक इनटू वेरी स्पेसिफिक डोमेन्स। सो एक अलग आइडेंटिटी हमें इन्हीं सब टेक्निक्स एंड तरकीब की बिला से मिली है। आप अपने बिज़नेस में एक सर्विस इनोवेशन कैसे लाते हो? कोई कोई प्रॉपर एक एग्ज़ाम्पल दीजिए जहाँ पे आपने इनोवेशन किया अपने सर्विस में या कोई यू नो। ठीक है। अभी इसमें जैसे हर बार ये एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा से बताता आया हूँ और यही बताता हूँ, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन में लोगों का इम्पोर्टेंस कितना है। जनरली आपने ये हमेशा देखा होगा कि कोई भी कंपनी कस्टमर फ़ोकस इतनी हो जाती है कि नीचे किसी का नहीं सोचती। ना उनके एम्प्लॉइज़ के बारे में, ना उनके लिए जो काम कर रहे हैं उनके वेंडर्स, पार्टनर्स, हमारे लिए चलो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ओके, बट बाकी मॉडल्स में भी देयर आर वेंडर्स, सप्लायर्स, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हम लोग जनरली एक रिव्यू मीटिंग करते हैं कुछ ड्राइवर्स के साथ, अलग-अलग सिटीज़ में जब व्हेन आई गो टू ट्रैवल, ओके, मैं जब जाता हूँ तब उनसे बात करता हूँ। तो उस रिव्यू मीटिंग में एक ड्राइवर, हम लोग इनिशियली में हमारे पास ये फ्लावर बुके वाली सर्विस नहीं थी। एक ड्राइवर ने हमें ये कहा कि सर हम लोग अभी उस टाइम पे एंड वी वर ओनली ऑफरिंग वेफर्स एंड वाटर बॉटल्स, जस्ट सी द रॉनेस ऑफ द थिंग्स। ही सेड सर एक पॉइंट है मेरा। मैंने बोला, बताओ। बोले सर मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, हमने जो वेफर पैकेट रखा था ना, वो वेफर पैकेट मसाले वाला था। सो एक लेडी थी, उन्होंने खाया, ओके, और उनको बहुत ज़्यादा ही तीखा लगा। सो उन्होंने बॉटल खोल के पानी पी लिया एंड शी सेड जस्ट वन थिंग, यार इसके साथ में कुछ मीठा वीठा भी रख लिया करो, ठीक है? ही सेड द सेम थिंग टू अस। बोले सर ऐसा कहा कस्टमर ने? बोले पॉइंट तो उसका सही, उनका सही है, ठीक है, वी हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स which balance the taste as well. We started introducing chocolates to the customers. We started introducing cream biscuits to customers कि भाई आप नमकीन भी खाओ, आप मीठा भी खाओ, और जब आपको ऐसा लगे आप पानी भी पियो। हुँ, सो इस तरह से चीज़ें बैलेंस होके चलती हैं और ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आता है। एक ड्राइवर को क्या लगाएगा, मतलब क्या होगा उसका, क्या देयर इज़, ही ऑलवेज़ फील्स दैट मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमारा यहाँ तक इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज़, अगर कोई फीडबैक हमारा कोई भी एम्प्लॉय कहता है या फिर हमारा कोई ड्राइवर कहता है, हम सभी को इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि उनको नेग्लेक्ट कर दिया
दोनों एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं, बिकॉज़ हम हमेशा से एक ऐसे मॉडल में हैं जिसमें कस्टमर जितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, उतना ही मेरा ड्राइवर भी इम्पोर्टेंट है। जितना उनका डिलाइट इम्पोर्टेंट है, उतना उनका भी सैटिस्फैक्शन इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मॉडल इधर-उधर हो गया, तो हमारा सारा मॉडल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। सो मेरा और हमारी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहता है कि इन दोनों मॉडल को बैलेंस करके चलें। और ये मैंने देखा हुआ है, आई थिंक, मतलब मैं जितने भी ये ब्रांड्स में अगर बैठा हूँ, तो ऐसी टाइप का इनोवेशन नहीं है कि जहाँ पे आपको F&B सर्व कर रहे हैं, या वो एक ऑफरिंग में है कि आप नाश्ता है या पानी है वगैरह। सो आई थिंक वो एक काफ़ी फील गुड फैक्टर होता है ना। कोई कस्टमर बैठता है गाड़ी में तो उसको भी अच्छा लगता है, होटल जैसा वाइब आता है कि अच्छा वो उसको सर्व कर रहे हैं अच्छे तरह से। आई थिंक दैट्स वेरी इनोवेटिव कि कैसे आप कस्टमर्स को एक फील गुड करवा सकते हो उसको। वो भी खुश होना चाहिए कि भाई बैठ के ऐसा नहीं है कि भाई थकान नहीं हो गई सीधी। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। यू नो हमने हमेशा सुना है कि कस्टमर इज किंग, हुँ, राइट? बट ऑफ कोर्स स्टार्टअप वर्ल्ड में एम्प्लॉयज़, स्पेशली आपके जैसे जो बिजनेस है जहाँ हुँ, पे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ आपके ड्राइवर्स है करेक्ट, जो हेड करते हैं, दे आर राइट। ऑफन ओवरलुक्ड, हुँ, राइट? आपने एक रेपुटेशन बिल्ड की है, जितना हमने जाना है आपके पोस्ट्स और ये सब चीज़ से, कि आप 5 कदम एक्स्ट्रा जाओगे सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए नहीं, बट अपने ड्राइवर्स के लिए भी। बिल्कुल। कोई एग्जांपल आप दीजिए जो ड्राइवर्स के लिए एज अ कंपनी आप क्या करते हो, और ड्राइवर्स को कैसे एक इम्पोर्टेंस फील करवाते हो, कैसे उनके फैमिलीज़ के बारे में भी शायद सोचते हो। कुछ एग्जांपल दीजिए। इसमें 2 पॉइंट है मेरे पास। एक मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयी पर्सपेक्टिव से। अभी जो पहली हमारी टीम रहती है, जिनके साथ कस्टमर इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारी फ्रंट की कस्टमर केयर जो होती है, जो कॉल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे करेक्ट, बात करते हैं। करेक्ट। अभी एज़ यू राइटली सेड, हर एक कस्टमर के माइंडसेट अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही मज़ाक-मस्ती में काफ़ी कुछ लिख देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जैसे-जैसे हमने ग्रो करना शुरू किया, काफ़ी एम्प्लॉइज़ ने ये कहा कि सर, मतलब देयर आर फीमेल कॉलर्स एज़ वेल हमारे पास हैं। तो उनके पास जब कॉल आते हैं, तो पीपल यूज्ड टू स्पीक इन अ वेरी रैश मैनर, ठीक है? एंड उसमें ऐसा है कि भई आप लोग तो बड़ी-बड़ी डींगें हाँकते हैं, ठीक है? ये इतना महँगा कौन लेगा? ठीक है? ये सब चीज़ें, जो नॉर्मल अपने हाँ, बिल्कुल, इंडियंस जो विल होता है। टॉक, या तो अप टू सर्टेन लेवल वी टॉलरेट, भई चलो ठीक है, हम उनको वही कहते हैं, सर हमें कोई इश्यू नहीं। अगर आप हमारा एज़ अ सर्विस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमें प्राइस माँगा, हमने आपको प्राइस दिया। इट इज़ लेना कस्टमर्स ना लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट एज़ पर देयर बजट। कन्वीनियंस, प्रेफ़रेंस, बजट, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं जा सकता हूँ, दे कंटिन्यू। अगर जिनको लगता है, वी ऑलवेज अप्रिशिएट देयर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंक्वायरी। ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता है। Hi everyone, a quick shout out to our amazing sponsors and partners who make this show Level Up possible. First off, No Filter Juice, which is your daily dose of pure, unfiltered goodness with 100% real fruit juice, zero added sugar, no preservatives, and no artificial concentrates. Every sip is packed with authentic flavor and nutrients. Plus, it's served in a eco-friendly glass bottles. Good for you and good for the planet. Starting at just rupees 159. No Filter is the healthiest way to fuel your day. Click on this link below to purchase your bottle now. Our second sponsor is Titus Footwear. It is a brand built on legacy, quality, and innovation. From sturdy work boots to stylish sandals and cozy slippers, Titus has something for everyone in the family. Especially if you are a child going to school, this is a brand known for its footwear for school children. Affordable, durable, and always in style. Titus lets you walk with confidence starting at just rupees 299. Click on the link below to purchase your shoes now. I would like to thank our growth partner Growth OS and our venue partner Let's Work. ठीक है? और उसके बाद में हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी मान लीजिए कोई कस्टमर इस तरह से रिपिटेटिव बिहेवियर करता है। जैसे जैसे हम लोग 3-4 साल के बाद व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग, हमें एक सीरीज़ ऑफ इंस्टेंसेस दिखने मिले, ओके? मेबी एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही ग्रुप के लोग वन बाय वन इंक्वायरीज़ प्लेस करते थे, एंड दे यूज्ड टू राइट मैसेजेस
दैट वी कैन नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, तो वहाँ तक चीज़ें चली गई। फिर हमने क्या किया, वी मेक अ लिस्ट ऑफ सच कस्टमर्स एंड हमने उनको ब्लैक लिस्ट करना शुरू किया। हमने ब्लैक लिस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया, बट हमने सिर्फ ये लिखा, एक कॉमन टर्मिनोलॉजी, नॉट टू बी सर्व्ड। जैसे ही अगर नंबर से कोई भी मैसेजेस आता है, ओके, आप प्लीज़ उनको उतना ही लिखिए, नमस्ते सर, वी फाउंड inappropriate behaviors from your side in the past. Considering it, we request you to please go ahead with the alternate service provider. Will not be able to take up any requests from your side. 2 दिन पहले, इस पॉडकास्ट के 2 दिन पहले, there was a guy who was misbehaved initially and he said, मुझे I want service because मेरी मदर ट्रैवल कर रही है। देन उसके बाद में उन्होंने कहा, सर हमारे हमारे पास आपकी हिस्ट्री है, आपका नाम जो है वो नॉट टू बी सर्व्ड लिस्ट में है। ठीक है, तो आपके पास मतलब हम आपकी चैट भी देख पा रहे हैं, आपने क्या लिखा है वो भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसिडर करके हम लोग आपकी सर्विसेज नहीं दे सकते। ठीक है, देन फाइनली ही रिक्वेस्टेड कि नहीं भैया, उस टाइम पे आई वाज इन अ डिफरेंट टेम्परामेंट, दैट इज़ द रीज़न हमने ये किया है। दैट वी एक्सेप्टेड एंड वी परफॉर्म द राइड विद द सेम क्वालिटी जो पहले वो कुछ भी कह रहा था। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम एज ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, लेकिन साथ साथ उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ये भी रखते हैं कि अगर कोई किसी भी एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रीट करता है, तो हमने 4 कॉर्पोरेट इसी लेवल पे बंद कर दिए हैं सर्विस देना। एंड इट इज़ नॉट कॉर्पोरेट हू ब्लॉक्ड अस, इट इज़ वी हू ब्लॉक कॉर्पोरेट। हम्म हमने उनको सामने से मेल डाल दिया कि भाई हमें आगे से आपकी सर्विस नहीं करनी है सर, आप प्लीज़ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देख लीजिए। हम्म तो कोई भी उसी तरह से ड्राइवर के साथ भी अगर कोई बदतमीज़ी करता है, कोई उसको ये कि हाँ, अगर उनकी फ़ॉल्ट है, तो दोनों एस्पेक्ट हम चेक करते हैं। हम्म सिर्फ़ कस्टमर का नहीं सुनते और सिर्फ़ ड्राइवर का भी नहीं सुनते। वी चेक एवरीथिंग एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि भाई इसमें किसका गलती है। अगर ड्राइवर का हुआ, तो ही नोज़ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम्म दैट एज़ अ फाउंडर वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, हम कोई भी रिस्पेक्ट के बियॉन्ड में रेवेन्यू नहीं चाहते। हम्म ओके, जहाँ पे आपकी बात ये हो जाए कि भाई जिसमें आपके रिस्पेक्ट के ही क्वेश्चंस लगने लगे, ठीक है, तो उसके बाद में हमें रेवेन्यू नहीं चाहिए, वो बिज़नेस भी हमें नहीं चाहिए। ओके, हाँ, बिज़नेस हमने किया है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ नेम, उसमें कोई गलती हुई तो आप यू कैन से इट। ओके, आप हमें कह सकते हैं, वहाँ तक हम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन कोई ऐसा है कि जिसने अभी तक सिर्फ़ इंक्वायरी ही करे जा रहे हैं एंड दे से यस एवरीथिंग, सो वो हम लोग कभी उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइवर्स के साथ भी सिमिलर चीज़ है। गॉट इट। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो ड्राइवर के साथ हुआ हो, ऐसी ड्राइवर कोई के साथ एक इंस्टेंस? कस्टमर ने ऐसा हुआ था कि ही वाज़ लेट बिकॉज़ आई थिंक उसका एक छोटा बच्चा था एंड वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था, ठीक है, घर में। और इनका जो पिकअप था वो अराउंड 11 बजे सुबह का था। अभी दे वर ट्रैवलिंग आउट स्टेशन। इट वाज़ कोई प्रोफेशनल या बिजनेस टूर नहीं था, इट वाज़ वेरी नॉर्मल टूर। टूरिंग पर्पज़ के लिए जो आए थे वो टूरिस्ट थे। देन ही रश टू द लोकेशन। 11 की जगह पे वो 11:20 को पहुंचा, 20 मिनट लेट हुआ। पहले जाके हमने इमीडिएटली वी कॉल्ड द ड्राइवर एंड वी सेड, आप जाने के बाद में प्लीज़ कस्टमर को कह देना सर ये रीज़न था, उसकी वजह से मैं आ नहीं पाया, 20 मिनट लेट हो गया हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, तो जैसे ही ड्राइवर ने कहा, कस्टमर स्टार्टेड मिसबिहेविंग। वो लोग 3 जेंट्स थे, ओके, एंड दे लिटरली स्टार्टेड ब्लास्टिंग ड्राइवर्स, ठीक है, विद अब्यूजिव लैंग्वेजेस। सो वहाँ पे फिर ड्राइवर ही कॉल्ड अस, बोले सर इस तरह से बात कर रहे हैं मेरे साथ। एंड ही सेड, जो भी उन्होंने कहा वो सब कह दिया। वी सेड ओके, कोई बात नहीं है, आप फ़ोन स्पीकर पे रखिए। ओके, एंड द गाय हु वाज ऑन हेल्पलाइन, ठीक है, ये दिस नॉट नीड टू बी ध्रुवम, ही कैन बी एनीवन एल्स, ओके, इन द स्मार्ट टैक्सी। सो ही सेड सर, वो कह रहा है कि 20 मिनट लेट हो गए, ये जेन्युइन रीजंस, उन्होंने हमें पहले भी बताया है, आप प्लीज़ इस तरह से उनके साथ बात मत कीजिए, 20 मिनट कार लेट हुआ है, हम आपको विल कंपनसेट टू, यू डोंट वरी, आप प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाइए और आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। देन ही अगेन स्टार्टेड ब्लास्टिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद में फिर ड्राइवर को जब ये लेवल की चीज़ हुई, ठीक है, देन कस्टमर सेड ओके, मैं अपने होटल से सब सामान वामान लेके आता हूँ, आप गाड़ी में लोड करो। तब तक वी इमीडिएटली सेड ड्राइवर को, भाई अब एक काम करो, आगे जाके ये राइड और ख़राब हो सकता है एंड दिस मे लीड टू सम डिज़ास्टर, आप यू प्लीज़ कम बैक फ्रॉम देयर। ठीक है, आप आ जाओ, या तो फिर यू डू वन थिंग, आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में चले जाओ। बोले ये मेरे को इस तरह से थ्रेट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आस्क्ड हिम टू कम बैक। जो एडवांस हमने उनसे लिया था वो हमने उनको वापस दे दिया। बोले सर ये आपके जो आपने हमें एडवांस पेमेंट किया है वो हम, बिकॉज ये सर्विस हम लोग नहीं दे सकते सर, और इस तरह से हम
20 मिनट के लिए आप जब ये कह रहे हैं, ठीक है, और वो भी आपका लीजर ट्रैवल है 4 दिन के लिए, ठीक है, तो उसमें हम लोग इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दैट वी गिवन देम बैक। सो ये उस टाइम पे आज भी वो ड्राइवर हमारे साथ है एंड ही नोज़। एक और एग्जांपल है, बीच में एक बार एक आदमी ने जस्ट पार्क समवेयर एंड आई वाज देयर इन द सेम कार। उनको पता नहीं था दैट आई एम द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग। हम ऐसे ही रैंडमली, जैसे मैं अभी आया हूँ, तो आई द पर्सन हु इज़ नेक्स्ट टू मी डोंट नो दैट आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। सो वो चलाते जाता है, मैं उससे पूछता जाता हूँ एंड देन दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। हमने एक जगह पे पार्क किया, एक पुलिस वाला आया, ही टूक अ स्क्रीनशॉट, फोटो उन्होंने खींचा एंड ही अपलोड अ चालान, 1500 रुपीज़। ठीक है, अब ड्राइवर ने मोबाइल पे मैसेज आया, बोले सर मेरे पास 1500 रुपये का एक चालान आया। बोला कब आया? तो बोले सर हमने ये पार्क किया था ना कार। बोले कोई बात नहीं, आपके पास चालान आया? बोले हाँ। बोले आप एक काम करो, वो चालान यहाँ पे मुझे शो कर दो, यू गिव मी योर यूपीआई, आई विल पे इट टू यू। थोड़ी देर तो वो सोचता रहा, बोले ऐसे कैसे, हाउ? बोला आप फिक्र मत करो, बिकॉज ऑफ माई थिंग यू हैव पेड द पेनल्टी, बिकॉज मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे रोको और गलती आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग से हम लोग चलते हैं फॉर ड्राइवर्स। एंड फॉर सर्टन टाइम ही वॉज वेरी सरप्राइज। बोले बोले सर आप हमेशा ट्रैवल कर? बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं है। बोले सर आप कौन सी कंपनी से? बोला मैं वो नहीं बता सकता, बट मैं आपको अभी 1500 रुपये पे कर देता हूँ। सो वी पेड दैट मनी टू देम। हम कभी भी उनके सर पे नहीं थोपते, और इसी की वजह से वो लोग इतने डिलाइट होकर काम करते हैं हर एक कस्टमर्स को। एंड आई नो कि इट इज़ नॉट ध्रुवम, इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव ओवर कॉल, ओके, इट इज़ नॉट technology, but it is the person who is driving on road. He is the representative of the smart taxi. The person who is receiving call कैसे आंसर कर रहा है, he is the representative and they are the front face of the company. It is not Dhruvam. So इस तरह से कंपनी चलती है। One is the face, one is the यस, तो voice of the जिस company. तरह से वो लोग काम करते हैं, जितने डिलाइटफुली वो लोग काम करेंगे, आज वही लोग मेरी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। Hmm. Correct. Very interesting. Amazing. मैं तो बस सुनने में ही एकदम ऐसा जस्ट completely lost in your story. Very good. I think काफ़ी interesting है ये। अच्छा मेरे को ये बताइए ध्रुवम, आपने एक बूटस्ट्रैप फाउंडर के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या सीखे हैं अबाउट ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस? सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में मैंने वही देखा है और वही सीखा है। कोई भी चीज़ छोटे समय के लिए अगर हो जाती है, ठीक है, या फिर आ जाती है, तो वो हमेशा कम समय के लिए ही रहती है। द थिंग्स विच लास्ट लॉन्गर विल ऑलवेज टेक टाइम टू कम टू यू। सो आप में वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा, व्हेन यू रोल आउट द थिंग्स, नेवर एक्सपेक्ट टू बी 100% परफेक्ट फ्रॉम डे वन। कभी भी ये मत सोचिए और उसमें जाने की कोशिश भी मत करिए। यू विल ग्रो इट इन अ फेज वाइज मैनर। उसके बावजूद भी आपको चैलेंजेस आती रहेंगी। उससे कोई निराश होना या हताश होना या बैठ जाना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट अ फाउंडर इज़ मीन्ड फॉर। ही हैज़ टू बी मेंटली सो स्ट्रांग एंड स्टेबल। स्ट्रांग होने से नहीं होता, बिकॉज काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में यू टू बी मेंटली वेरी स्टेबल। और वो मैंने मेरी लाइफ में बहुत देखा है, जहाँ पे आपको, अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत ले लेते हो या फिर कोई ऐसी मेंटल कंडीशन में आप ले लेते हो, इट क्रिएट डिजास्टर्स। सो मेंटल आपके लिए बहुत स्टेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़, हमेशा बिजनेस में दोनों का फ़ायदा देखा जाता है, कस्टमर का भी और बिजनेस का भी। जिस बिजनेस में सिर्फ आप कोई भी एक साइड का फ़ायदा देखने लगते हो, वो बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। अगर वो इनिशियल में मार्केट शेयर एक्वायर कर भी लेता है, कस्टमर का फ़ायदा लेके, अपना फ़ायदा लेके, अपना तो खैर हो नहीं पाएगा ज़्यादा, लेकिन कस्टमर का फ़ायदा सोच के आगे जाके उनको दिक्कतें बहुत आएंगी। कभी भी पैसे जला के मैंने नहीं सीखा बिजनेस करना। मैं तो हमेशा से यही सीखता आया हूँ कि 50 पैसे अगर आपकी कॉस्ट है, ओके, 10 पैसे आपका मार्जिन है, तो कस्टमर को माल 60 पैसे के ऊपर बेचो। अब वो चैलेंज इसलिए रहता है क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बगैर अपना मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ किए बेचते हो, इट बिकम्स द मोस्ट चैलेंजिंग सेल्स एवर। प्राइस कम करके तो कोई भी बेच सकता है, प्राइस बढ़ा के बेच के दिखाओ। ठीक है, तो उसमें आपको कन्विंस करना टू दैट पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट।
बहुत आपको ये रहेगा कि एंड पीपल विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दे विल यू हैव सेट देयर स्टैंडर्ड सो हाई कि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर होती है कि भाई मेरे को तो क्या मिलेगा, वो आई हैव टू ऑब्जर्व दैट। और हम उस लेवल पे जाके वी सेल इट टू द थिंग्स। सो डिफिकल्ट पार्ट ये है, एंड दैट इज द मोस्ट थिंग विच एवरी बूटस्ट्रैप फाउंडर हैज़ टू लर्न कि भाई अपनी चीज़ कम पैसे में मत बेचो। अपने आप को क्यों कम पैसे में बेच रहे हो? सेल इट टू द राइट प्राइस। आपको लगता है कि आप इतने 7 रुपये खर्चा कर रहे हो, 8 रुपये आप ले लो, मार्जिन 1 रुपये चढ़ा के आप 8 रुपये में बेचो, 9 रुपये में बेचो, मैं तो कहता हूँ 10 रुपये में बेचो। दैट विल इम्प्रूव योर सेल स्किल टू द पीपल। और चौथी चीज़ मैंने लास्ट में ये सीखी है, कभी भी सर्विसेज को मत बेचो, कभी भी प्रोडक्ट्स को मत बेचो, उसके पीछे रही वैल्यूज़ को बेचो। जब भी आप वैल्यूज़ को बेचना शुरू करते हो, थिंग्स विल स्टार्ट टर्निंग टू यू। आई थिंक एक प्राइस के पॉइंट पे वो भी एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को एज अ, जैसे कि अगर आप 7 रुपये का जो आपने एग्जांपल बोला 7 रुपये का कॉस्ट है, अगर आप उसको कम में बेच रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर रहे हो। बिल्कुल। सामने वाले का नज़रिया कैसा है कि अजय 7 रुपये की चीज़ 5 में बेच रही है, मतलब क्वालिटी नहीं रहेगी, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो सर्विस शायद नहीं मिलेगी। राइट। बट वो परसेप्शन बनता है, शायद आपका वो इंटेंशन ना, आपको तो सिर्फ धंधा करना है, बट वो सामने वाले के दिमाग में तो परसेप्शन ऐसा इसमें बन एक जाएगा। और नेगेटिव पॉइंट ये भी रहता है कि आप जब अपने आप को कोई भी चीज़ लेस प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हो, ओके, यू मे गेट लॉट ऑफ कस्टमर्स इनिशियली, बट व्हेन यू अल्टीमेटली तो आपको भी प्रॉफिट लेना है बिजनेस में। सो व्हेन यू स्टार्ट टू जैक अप द प्राइस, यू विल सी मैनी कस्टमर बेस मूविंग आउट, बिकॉज उनको ऐसा है कि आज आप वो नहीं तो यूज कोई टू और। हो गया है ना। हाँ, एक बहुत अच्छी सी एक कहावत है हिंदी में, जैसे जब प्राइस की गेम होती है ना, उसमें कोई नहीं जीतता, सिर्फ कस्टमर जीतता है। हाँ, फॉर ठीक है, श्योर। तो हमेशा कभी भी प्राइस गेम में मत चले जाइए, अपने आप को राइटली प्राइस रखिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको बेचना सीखिए। मैं और एक चीज़ बोलता हूँ मेरे दोस्तों को वगैरह को कि आप जो अगर कंपनी लिस्टेड है या कोई स्टार्टअप भी है, अगर जो प्राइस वॉर के अंदर है, आप उसमें वो कम जो जो प्राइस हमेशा डिस्काउंट में बेचती है, मतलब जो प्रोडक्ट प्राइस डिस्काउंट में बेचती है, आप वो कंपनी में कभी इन्वेस्टर मत बनिए, बिकॉज वो कंपनी कस्टमर का भला कर लेगी पर इन्वेस्टर को नहीं खुश कर नहीं खुश कर पाएगी। पाएगी, सो सही। नेवर इन्वेस्ट इन दैट इट्स कंपनी। राइट। तो फेयर इनफ। अर्बन मोबिलिटी और ट्रैवल का क्या आपका मानना है, कैसे इवॉल्व हो रहा है इंडिया के अंदर विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमिंग इन एक्सेट्रा? तो आपका कैसा इलेक्ट्रिक देखना है? व्हीकल्स में मेरा जनरली पर्सनली मानना हमेशा से यही रहा है दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ टेम्पररी फेज टू जंप टू रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे एक शिफ्ट के लिए आपको एक मीडियम स्टेप चाहिए होता है। आपको अगर 4 स्टेप चढ़ना है तो यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। सो वो एक स्टेप है ईवी व्हीकल। हाउएवर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अल्टीमेट व्हीकल और अल्टीमेट रिन्यूएबल सॉल्यूशन एवर। दिस नॉट ओनली माय वर्ड, द बिगेस्ट वेल नोन कंपनी ऑटोमेकर्स ऑफ वर्ल्ड said the same thing, and that I am talking is Toyota. आप देखिए, एवरीबडी हैज़ जम्प्ड इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, टाटा ने बहुत सारे व्हीकल्स लॉन्च कर दिए, महिंद्रा ने लॉन्च कर दिए। हैव यू एवर सीन एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम टोयोटा? हाइब्रिड देखा होगा आपने। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जंप नहीं हुआ? दे आर ग्लोबल लीडर्स, ठीक है, अभी तक आप देखिए उनके इलेक्ट्रिक आज भी वो हाइब्रिड पे ही चल रहे हैं। दे स्टिल बैट ऑन हाइब्रिड। उनके बहुत सारे रीजंस है। दूसरा, स्पेशली फॉर इंडिया, इट इज़ टू अर्ली, ओके, अभी भी, बिकॉज आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ है। काफ़ी सारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। करेक्ट, हम कहाँ पे चार्जिंग फास्ट चार्जेस लगाते घूमेंगे? करेक्ट। ठीक है, और इसकी वजह से मैं इंडिविजुअली यही मानता हूँ कि ईवी इज़ टू अर्ली फेज फॉर अस टू अडॉप्ट। ओके, हाइब्रिड डेफिनेटली कैन बी ए मॉडल। सो व्हाट विल इट इवॉल्व टू, जैसे आपने कहा कि ईवी हाँ, एक अभी स्टेपिंग स्टोन है? इसमें नेक्स्ट आइदर इट विल बी अ मैक्सिमम हाइब्रिड, जो कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ अभी फुल हाइब्रिड के साथ आने लगी हैं। ओके, और इट विल बी हाइड्रोजन। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है विच विल बी अल्टीमेट एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस फॉर ऑल व्हीकल्स। ईवी बैटरीज मैं नहीं मानता। पीपल से इट एंड सेल इट फ्रॉम एनवायरमेंट परस्पेक्टिव्स, बट वन और द अदर वे यू आर एनीवेयर डिटोरेटिंग एनवायरमेंट इन लॉट ऑफ वे बाय इवन यूजिंग ईवी व्हीकल्स। ठीक है, तो उसके बेस पे मैं इंडिविजुअली नहीं मानता हूँ। मैं इन दोनों पे बैट हमेशा लगाता रहूँगा।
आइदर हाइड्रोजन होगा या तो फिर हाइब्रिड होगा। स्मार्ट टैक्सी में हाइब्रिड गाड़ीज भी है? हमारे पास बड़े सिटीज़ बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये 5 में हमारे पास हाइब्रिड में कुछ व्हीकल्स हैं विच रन्स ऑन हाइब्रिड एंड दे आर अगेन टोयोटा मेक। ठीक है, तो वो व्हीकल्स हमारे पास फुल हाइब्रिड में चलते हैं। बाकी कई सिटीज़ में हमारे पास नहीं है, वी आर फ्यूल प्लस सीएनजी और डीजल। गॉट इट। जो फाउंडर स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग के वजह से या रिजेक्शन के वजह से, यस, उनके लिए आपके तरफ से कोई पीस ऑफ एडवाइस? मैं उनको वही कहूँगा कि जितना टाइम आप लोग फंड को लोगों से कन्विंस करके लेने में निकाल रहे हैं, उसका ऑलमोस्ट 50% भी आपने अपने प्रोडक्ट को सुधारने में या कस्टमर को कन्विंस करने में लगाया, तो यू विल एबल टू डेवलप बेटर। क्योंकि इसमें ये रहता है कि इंडिविजुअल जो आपको फंड कर रहा है, वो भी ही इज़ पुटिंग हिज हार्ड अर्न्ड मनी इनटू योर स्टार्टअप। वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा कि भाई मुझे 3x चाहिए, मुझे 10x चाहिए, 20x, 80x, 100x, जो भी x चलता है, इतना तो मुझे चाहिए। सो एक तो ये पुश में काफ़ी बार ये हो सकता है कि आप अपने पर्पस से थोड़े डेविएट हो जाओगे। करेक्ट, आई ठीक है? एग्री, या यस, बिकॉज यू हैव टू डिलीवर रिजल्ट्स टू देम एंड ऑफ कोर्स नो डाउट, बिकॉज उन्होंने पैसा डाला है। आज कोई भी आप अपने भी पैसे डालते हो तो यू एक्सपेक्ट सर्टेन वैल्यूज आउट ऑफ इट, राइट? सो वो एक पॉइंट हो जाता है। सो एक तो ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि भाई जो आपके पास है प्लीज़ स्टार्ट विद इट। ये वेट मत करिए कि मेरे पास ये आएगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर बार आपके पास कभी भी पूरे रिसोर्सेस नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज बी लैकिंग समथिंग एंड समथिंग विच यू फील कि नहीं यार मेरे पास ये होता तो ये हो जाता, बट भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। जो आपके पास है ना, व्हेन यू लर्न टू स्टार्ट फ्रॉम इट, जो आपके पास नहीं है ना वो अपने आप चलते चलते आ जाएगा। सो मैं हमेशा इसी में बिलीव करता हूँ कि आपके पास जो है जस्ट स्टार्ट विद इट। देखो तो सही क्या होता है। पहले से सोच के बैठना कि इससे ये नहीं है तो ये होगा, या ये है तो ये नहीं होगा, दैट इज़ नॉट समथिंग विच एंटरप्रेन्योर्स आर मेड टू। करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जो कि है एक रैपिड फायर। सो बी रैपिड, बी क्विक। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी फेवरेट सिटी टू ड्राइव इन ऑफ कोर्स अहमदाबाद। एंड द टफेस्ट सिटी टू ड्राइव इन? दिल्ली। एक बार मैंने चलाया है, लोग काफ़ी क्लोज चलाते हैं एंड एंड वहाँ पे पीपल ड्राइव वेरी बम्पर टू बम्पर, वेरी क्लोज कार्स। ओके, तो ये वो तो 2 डिफरेंस मैंने मुंबई हमेशा। मुंबई में भी उतना ही है। मुंबई में मैंने अभी तक ज़्यादा कार नहीं चलाई है, नहीं तो चलाई। उतना मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। मोस्ट अंडररेटेड स्किल फॉर अ फाउंडर? पेशेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर फेवरेट कोट और मंत्रा टू लिव बाय? आज में जियो, कल की चिंता मत करो। आपके सबसे फेवरेट बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर जो आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो? रतन टाटा। ओके, आई थिंक वंडरफुल। ध्रुवम भाई, मज़ा आ गया ये पॉडकास्ट शूट करते करते। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले जो सीखने को मिला वो है धैर्य और पेशेंस। वो वर्ड मेरे साथ हमेशा रहेगा। आई थिंक द वे आपने समझाया है विथ ऑल द कामनेस एंड कंपोजर हर एक चीज़ के ऊपर, और आपके बिजनेस को आपने कैसे ग्रो किया है केवल 25,000 के फंड्स के साथ, और आज जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आई एम श्योर बहुत अच्छे स्केल पे आप पहुंच गए हो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। काफ़ी इंस्पायरिंग है ये, राइट? और बहुत कुछ समझ में आया कि एक बूटस्ट्रैप फाउंडर को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस का महत्व क्या होता है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक बैक्स है जो मैंने खुद ने भी समझा है अपने खुद के भी बिजनेस के लिए। सो थैंक यू इस एपिसोड पे आने के लिए अहमदाबाद से। एंड Right. बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर मेरा अहमदाबाद में आना जाना रहता है, हम Correct. वापस वहाँ पे मिलेंगे कभी। जी। आजू बाजू में ही रहते हैं जो we'll Correct. definitely catch up, but thanks a Sure. lot Thank you Dhruvam so bhai. much. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you.